स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 और ये है हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अप टू क्वेश्चन नंबर 3। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, वन नंबर ऑन द वन स्लिप kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? बोला है कि 1 से 10 तक एक नंबर लिखा गया, अलग अलग छोटे छोटे स्लिप बनाया गया है, हर एक स्लिप में एक नंबर लिखा गया है, उसको फिर फोल्ड करके और उसको एक बॉक्स में डाल के उसको मिक्स किया गया अच्छा से, ठीक है। मिक्स करके फिर उसमें से एक स्लिप निकाला गया है। एक स्लिप को निकाला, हमने देखा नहीं कि उसमें क्या लिखा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले में है 1 गेटिंग अ नंबर 6। नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, ठीक है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक एक करके हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गेटिंग अ नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नंबर कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतना ही नंबर हमारे पास। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो हमारा 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 6 क्या है, 6 से एक बार है ना। तो 6 एक बार है तो 1 लिखेंगे। और कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर कितने हैं 10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज, क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना, 6 से कम चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 5, 5 ही चाहिए हमें, 5। तो टोटल कितना हमारा 10, ठीक है। तो 5 1 5 5 2 10, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। ये वाला हो जाएगा हमारा 1/10, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर। तो हमारी नंबर ऑफ आउटकम 6 से ग्रेटर कितना नंबर है हमारे पास, 6 से ग्रेटर 7 8 9 10, 4 है। और टोटल नंबर कितना है 10, ठीक है। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो हमारा कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 2/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा हमारा 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हमें 1 डिजिट दिख रहा है, ये 10 हमारा 2 डिजिट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर के लिए 9 हो जाएगा, टोटल नंबर हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9/10। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5. If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non blue sector? ठीक है। बोला है कि आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया गया है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर, 3 पोर्शन का ग्रीन है, 1 जो है वो ब्लू है और एक रेड है। आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, और जो नॉन ब्लू सेक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की। चलिए इसको कहते हैं। देखिए एक स्पिनिंग व्हील है, इसमें 3 ग्रीन सेक्टर, ये ग्रीन और ये ग्रीन, एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर, ठीक है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है।
नंबर ऑफ अवेलेबल आइटम्स मतलब 3 हमारे पास ग्रीन है तो 3 ग्रीन, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 3/5, ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, यानी नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू को छोड़ करके और कलर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू कितना सा, ब्लू छोड़ के 1 2 3 4 है हमारा, टोटल कितना है 5। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट्स की, कौन से इवेंट्स की, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द इवेंट गेटिंग। हमने जो डाइस वाला क्वेश्चन बनाया था तो उसमें जो आउटकम्स हमें बताया गया था, इस तरह से आउटकम्स निकलेगा वो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है, मतलब कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। आया क्वेश्चन समझ में, चलिए कहते हैं। सबसे पहले तो डाइस में होता क्या है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है, इतना ही होता है ना डाइस में। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए पहले। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा बताइए, 2 है हमारा प्राइम नंबर, 3 हमारा प्राइम नंबर, 5 है। जो सिर्फ अपने टेबल में आता है उन सबको प्राइम नंबर कहते हैं। 2 अपने टेबल में ही आता है, 3 अपने टेबल में ही आता है, 5 अपने टेबल में ही आता है, तो ये सब हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आउटकम्स 1 2 3, 3 आउटकम्स हुआ, टोटल आउटकम्स कितना 1 2 3 4 5 6, 3/6, 3 1 3 3 6, दैट इज 1/2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। दूसरा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर या नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, तो कौन कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, 1 4 एंड 6, यानी 3 अपन टोटल 6, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2। नॉट अ प्राइम नंबर के लिए भी हमारा क्या होगा 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये भी हुआ, फिर ए, ये 1 का हुआ, ये 2 का, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्या होगा, 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर तो 5 से ग्रेटर है, 6, तो 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोबेबिलिटी। अब क्या है हमारा बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से बड़ा ना हो। ठीक है, तो कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर है, तो 5/6, तो हमारा 5/6 जो हुआ ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।